आप रिक्वायरमेंट क्या आई है हमें, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या आई है यार आप पाइथन के अच्छे डेवलपर हो, ज़बरदस्त हो, आप हमें एडिशन का फंक्शन लिख के दिखाओ। रीज़न क्या एडिशन का फंक्शन लिखने की, रीज़न ये हमें आपको कोडिंग स्टाइल लिखना है, कोडिंग कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे करते हो, कोडिंग कैसे बनाते हो, और ओवरऑल आपके कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या है जो आप फॉलो करते हो। मुझे आपकी कोडिंग देखनी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक एडिशन का फंक्शन बना के देखो। तो एक जवाब तो ये है कि भाई एडिशन का फंक्शन मैंने ये बनाया, डेफ एड एक्स लगाया, वाई लगाया, और क्या करा, रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई, बन गया, चल गया, कॉल कर लें इसको। क्या इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने काम पूरा करा या नहीं करा? अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊँ, अगर मैं आपको यहाँ पे चलाऊँ तो मुझे बताया कि इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि एडिशन का फंक्शन बनाने से पहले उसने कहा ना मुझे आपको कोडिंग करने का तरीका देखना, आप कोडिंग स्टार्ट कैसे करते हो, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, चीज़ें कैसे लिखते हो, कैसे कोड का स्ट्रक्चर करते हो। तो खाली 2 लाइन से तो फंक्शन हो गया, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट प्रॉपर करके दिखाना। अब प्रोजेक्ट में कैसे करके दिखा सकता हूँ? एक तो मैंने कहा यार ये ना प्रिंट नहीं हो रहा, चलो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दूंगा, जवाब आपने देना। क्या पहले भी काम पूरा हुआ होगा या प्रिंट करने से काम पूरा हुआ है? काम पहले भी पूरा हुआ होगा, प्रिंट तो हम अपनी टेस्टिंग की नहीं करते, काम तो पूरा हुआ है। आ गया 2 + 3 5 आ गया। और क्या कर सकते हैं हमने कोड? पहली बात है जब भी हम कोड बनाते हैं एज अ कोडर, हम हमेशा, आप नेक्स्ट.जेएस में थे, नेक्स्ट.जेएस पे एक ही फाइल होती थी, कंपोनेंट्स होते थे, एक मेन फाइल होती थी, दूसरे कंपोनेंट को टारगेट करती थी। मतलब आपने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूज करना होता है। जैसे कंपोनेंट है ना, हम उसको मॉड्यूलर बोलेंगे पाइथन में। मॉड्यूल मतलब आपका अलग मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब फंक्शन बनाया मैंने, इस्तेमाल कौन करेगा? कोई और फाइल करेगी, कोई और इसको इस्तेमाल करेगा। समझ गए मॉड्यूल का ये मतलब। तो जब फंक्शन बनाने वाला फंक्शन लिखता है, फंक्शन यूज करने वाला क्या करता है? फंक्शन को कॉल करता है। तो फंक्शन को कॉल कौन करेगा? बनाने वाला या इस्तेमाल करने वाला? तो अभी हमारा इस्तेमाल करने वाला कौन होगा? कोई और सी फाइल होगी, बना लेते हैं app.py, app.py की फाइल आ गई। जाते वक्त मुझे सीनियर स्टूडेंट को भी एक काम देना, वो 2 मिनट का काम होगा, वो आखिर में दे देंगे। app.py होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट, जो अभी सारा हमने नहीं करा था, कैल इम्पोर्ट कैल कर लिया, कैल डॉट ऐड कर लिया, इसको हमने भेज दिया 1 + 1,2, इसको हमने रिजल्ट रख दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, काम चल गया। चलाएं इसको, चलो चला लेते। किसको चलाएं? कैल को चलाएंगे, ऐप को चलाएं? ऐप को चला के 3 आ गया, काम हो रहा है ज़बरदस्त, वर्किंग हो रही है। अब मुझे ये बताएं, जो कैल है इसको भी तो अपनी टेस्टिंग करनी है, अपनी वर्किंग करनी है ना। तो कैल अगर अपने आप को चला रहा है, उसके बाद तो फंक्शन कॉल नहीं होना, तो कैल खुद भी फंक्शन कॉल कर सकता है? अपने नहीं है। तो कैल ने फंक्शन कॉल कर लिया 2,3, ठीक है, क्योंकि वर्किंग कर ली है। अब मैंने कैल को चलाया, सही है भाई, 2,3 तो चल लिया, चलो उसका रिजल्ट भी निकाल लेना। आ गया 5, कैल अपनी वर्किंग कर रहा है। अब ऐप आया, ऐप कैल को यूज़ कर रहा है, ऐसा ही है। अब ऐप ने कैल को कॉल करा है तो 5 और 3 आ रहा है, 1,2 भेजा, 2 बार रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? क्वेश्चन समझ गए? कैल अपनी वर्किंग कर रहा है तो 2,3 भेजा, और इसी कैल को ऐप ने यूज़ करा, ऐप ने तो 1,2 भेजा है, तो उसके पास 3 आना चाहिए। लेकिन जब ऐप को चला रहे हैं तो 3 तो आ रहा है, लेकिन 5 कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ऐप जो है वो कैल को चला रहा है। ऐप के पास कितनी लाइनें टोटल? 4, और कैल के पास कितनी लाइनें टोटल? 5। तो जब मैं खाली कैल को चलाता हूँ तो ये सिर्फ 5 लाइनें चलती हैं, लेकिन जब मैं ऐप को चलाता हूँ तो 5 लाइनें वो वाली और 4 लाइनें ये वाली, टोटल 9 लाइनें चलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर किसी ने फंक्शन कॉल करा हो तो ये भी कॉल हो रहा है और ये भी कॉल हो रहा है, दोनों कॉल हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालें? क्या बताया हमने? क्या तरीका होना चाहिए? चले, आप डेवलपर हैं,
आप एक प्रॉब्लम में फंस गए। डेवलपर जब किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो सोल्यूशन ढूंढता है, जो सोल्यूशन सही होता है उसको अप्लाई कर देता है, जो सही नहीं होता उसको अप्लाई नहीं करता। तो आप डेवलपर हैं, आप प्रॉब्लम में फंस गए। मैं आपको टॉल दिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपको कुछ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आपने खुद बताना है कि क्या यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट में मैंने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, इसके आगे कॉमा लगा कर मैं लिख देता हूँ यस ये चीज़ चेकिंग नेम, बस ये कर देता। ये मैंने क्यों लिखा है पता है आप लोगों को? एज अ डेवलपर जब हम प्रिंट बार बार लिख रहे होते हैं, कंसोल बार बार लिख रहे होते हैं, इतने सारे कंसोल हो जाते हैं, इतने सारे प्रिंट हो जाते हैं, तो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के आगे नो कोई हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिख देता है, तो ढूंढना आसान हो जाता है। तो जब ये प्रिंट होगा, अगर 6-7 प्रिंट आ गए, मुझे पता होगा मेरा वाला ये सही है ना, सिर्फ आसानी के लिए और कुछ नहीं होता इसका। एक्चुअली में मैंने क्या करा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट करा है। इसको प्रिंट कराने की रीज़न क्या है, अभी क्या बताइए मेरा रीज़न? आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो मैं आपको कुछ रास्ते दिखा रहा हूँ, उन रास्तों में से आपने खुद ही ढूंढना है कौन सा रास्ता आपका प्रॉब्लम से निकालेगा। सही है? तो एक रास्ता मैंने क्या दिखा दिया आपको, नेम का वेरिएबल। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ क्या आएगा। चला आगे देखते हैं क्या है नेम के वेरिएबल में। 3 आया, क्या है? कॉल। ये कॉल क्या है? इसका मॉड्यूल का नाम मतलब फाइल का नाम। तो हमें पता लग गया नेम के अंदर क्या आता है, फाइल का नाम आता है। एक बात तो पता लग गई। अब हम बोलते हैं अगर मैं ऐप के बजाय कैल चलाऊं तो नेम में क्या आता है, मेन आता है। एक क्लू मिल गया कि अगर मैं अपनी फाइल को डायरेक्ट चला रहा हूं तो क्या आ रहा है नेम के अंदर, मेन आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, क्वेल को मैंने डायरेक्ट चलाया, क्या आया फाइल का नेम, मेन आया। लेकिन अगर मेरी फाइल को कोई और चलाए तो क्या नाम आ रहा है, उसके मॉड्यूल का नाम आ रहा है। तो हमें एक लॉजिक मिल गई, ट्रू मिल गया। अगर मैं इसकी कंडीशन लगाऊं और उसको बोलूं अगर नेम मेन के बराबर हो तो ही फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज नहीं करो, तो ये चलेगा। यस सर। जिन लोगों को अभी भी बात नहीं समझ में आई है, मैं कोड लिखता हूँ, आगे समझ सर आगे। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट असाइनमेंट में यही तो है मुझे ये एडिशन का फंक्शन कैल के अंदर हमारा जीरो जो है ना, लेकिन एडिशन प्रॉब्लम वाला, ये है, उसमें ये यही सेम चीज़ एडिशन का है। फंक्शन इसको मैंने डिटेल में पढ़ा है उसमें। मैंने वहाँ पे देखा कि अगर ये हो सकता है डायरेक्ट कॉल करने पे, तो ये क्यों लिखा हुआ है। लेकिन कॉल अगर अपनी टेस्टिंग के लिए कॉल करता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, 2 बार कॉल हो जाता है, एक बार कैल का कॉल और एक बार ऐप का कॉल। हमें इसको रोकना है। हमने यहाँ पे इफ लगाया, अंडरस्कोर नेम करा, इक्वल टू करा, किसके इक्वल टू करें, मेन के करें। अंडरस्कोर सॉरी इक्वल टू कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, और आगे ये क्या करेंगे यहाँ पे, या 1,3। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, ट्रू कब होगा, जब कोई कैल को प्रिंट करेगा तो ये ट्रू होगा और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब कोई दूसरा बंदा कैल को इस्तेमाल करेगा तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये प्रिंट भी नहीं होगा। समझ गया बात? चला दे, कैल कॉल करी 4 आ गया, 1,3 दिया था। ऐप कॉल करी 3 आ गया, 1,2 दिया था। तो मतलब ऐप कॉल करते हुए सिर्फ ऐप की चीज़ चल रही है, कैल कॉल करते हुए सिर्फ कैल की चीज़ चल रही है। 1,2 3 4 आ गया। यहाँ पर ऐप में क्या दिया था हमने, 1,2 दिया था, यहाँ पर 3 आ गया। क्या ये कोड कंप्लीटेड है या अभी भी काफ़ी नहीं है? मुझे ये बताएं, आप 1-1.5 साल से अगर पाइथन पढ़ रहे हैं, आप किसी को क्लेम करते हैं कि भाई मैं तो 1.5 साल से पाइथन पढ़ रहा हूँ, वो अब उसको आपकी स्किल देखनी है, सच में 1.5 साल से पढ़े नहीं पढ़ रहे। ये जो कोड हमने अभी लिखा है ये वाला, क्या ये कोड अगर कोई स्मार्ट बंदा हो जिसका दिमाग सही चलता है, इसको प्रोग्रामिंग सेंटेंस देख के समझ आ जाते हैं, उसको मैं यूट्यूब पे पाइथन का कोर्स दूँ और उसको बोलूँ एडिशन का फंक्शन लिखने का, क्या एक हफ्ते में यूट्यूब से स्मार्ट बंदा एक हफ्ते में यूट्यूब से पढ़ के आने वाला ऐसा कोड लिख सकता है? इसमें कोई एक्सपीरियंस नजर आ रहा है आपको इस कोड में? नहीं लिख सकता।
ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो YouTube से 7 दिन में सीख कर आएगा वो भी ये कोड लिख सकता है। अब वो कहते अब वो YouTube वाले को तो हाइड नहीं करेगा ना, उसको तो बाकी चीज़ें नहीं आती, आपको तो बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये फर्क कैसे पहचानेंगे? अब आप कोड से देखना, मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें प्रोग्रामिंग जब भी करनी है हमें प्रैक्टिस यूज़ करनी है, और प्रैक्टिस क्या है? चले आप बोले यहाँ पे ना एक मेन का फंक्शन बनाना है, हम वो भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप बोले आप ये क्या कर रहे हैं, हम एक काम करें, एक मेन के नाम से फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन में ये वर्किंग करें ताकि थोड़ी सी अच्छी तो लगे। ये वाली बात भी आपकी हम मान लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पे एक लगा के कॉल कर लेते हैं। ये भी हमने कर लिया। आपकी क्या आपने कहा यार थोड़ा लॉजिक है, इसमें कोई चेंजेस है? सेम है, लॉजिक सेम है, सिर्फ कोड बढ़ा दिया हमने। यहाँ पर आता है, ये मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बाद में सर ने डिटेल में भी आपको बढ़ा देंगे, मसला नहीं है। चल रहा है कोड, कोई मतलब चेंजेस नहीं, एक फंक्शन लिखा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कैल में, इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ, अब मैं प्लस को माइनस कर देता हूँ, अब मैं चलाता हूँ, आंसर क्या आ रहा है? भेजा क्या था मैंने? 1,2 1,2 क्या आना था? 3। फंक्शन कौन सा था? एडिशन का। एडिशन का फंक्शन को 1 और 2 दो तो क्या करेगा? 3 देगा। एडिशन का फंक्शन 1 और 2 को 3 दे तो वो क्या है? गलत है या नहीं है? ये आंसर सही है या गलत है? गलत है, लेकिन प्रोग्रामिंग ने एरर दिया मुझे। नो, इसकी रीज़न ये है मेरी लॉजिक गलत है, मेरा काम गलत है, लेकिन प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम ने कोई एरर नहीं दिया। इसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं क्या हूँ, रिटर्न के ऊपर मैं लिखूँ असर्ट। असर्ट में मैं लिखूँ ये जो मेरा ऐड है, सॉरी ये जो मेरा एक्स माइनस, सॉरी इसको काम करना पड़ेगा, इसी रिजल्ट में देखिए इसी वेरिएबल में रख के रिटर्न करा दें। चलिए मैंने इसको कहा जो रिजल्ट है ये अगर इक्वल टू होता है, वैसे यहाँ नहीं लगाना, मुझे आना है ऐप में, ऐप में लगाता हूँ, वो सही तरीका। मैं ये कहता हूँ यहाँ पर अगर ये तो रिजल्ट है ये डबल इक्वल टू होता है किसके? 3 के, और इसके शुरू में मैं लगा देता हूँ एसेट। एसेट्स मैं इसके शुरू में एसेट लगा दूँ, मैं बोलता अगर ये 3 के इक्वल टू होता है तो सही है, क्योंकि मैं 1 और कॉमा 2 भेज रहा हूँ। अगर नहीं होता तो फॉल्स है। डबल इक्वल टू का मतलब वो ट्रू चेक कर। सिर्फ मैंने क्या एडिशन एक लगाया, क्या नाम है इसका? एसेट एक लगाया मैंने। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, चलाया मैंने, एरर आ गया। क्या कह रहा है ये? रिजल्ट 3 होना चाहिए, लेकिन एरर रीडेबल नहीं है। हमने क्या काम करते हैं, जब ये लाइन दिखाई रहा है तो उसके आगे कॉमा लगा के कुछ लिख देते हैं, 1 + 3 शुड बी 4, या 1 + 2 है हमारा, 1 + 2 शुड बी 3। ठीक है, अब हम चलाते हैं दोबारा, एरर आ गया, 1 + 2 शुड बी 3। ये लिखने का फायदा क्या हुआ? अब मैं जाके फंक्शन को करेक्ट करता हूँ। फंक्शन को मैंने करेक्ट कर दिया, x + y कर दिया, माइनस कर रहा था, फंक्शन में गलती करी थी हमने, प्लस की वजह माइनस लगा दी तो वापस प्लस लगा दिया। अब आते हैं हम चलाते हैं, एरर गया, आसर्ट का काम समझ में आ गया। ये भी सही तरीका नहीं है, ये भी मैंने आपको लॉजिक छोटी सी बताई। इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एक टूल है, उस टूल का नाम क्या है? पाइटेस्ट। क्या नाम है? पाइटेस्ट। पाइटेस्ट हमें ये पॉसिबिलिटी देता है कि हम जो कोड कर रहे हैं उसके साथ साथ टेस्टिंग भी करें। अब हम करके देखते हैं, फिर सीखेंगे। पाइटेस्ट को यूज इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, एक बार इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल हो जाएगा, चलाइए। अभी मुझे पास पाइटेस्ट ऑलरेडी है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमें? पाइटेस्ट पहले से बहुत स्मार्ट है। पाइटेस्ट ये कहता है कि आपने अगर वो टेस्ट बेस बनाने हैं तो आप फाइल के नेम के शुरू में लिखो टेस्ट_ या आखिर में लिखो _टेस्ट, उसके आगे फाइल का नाम। मैं कौन सी फाइल का टेस्ट लिख रहा हूँ? ऐप का। मैंने लिखा और मैंने सेम app.py का कोड कॉपी करा, टेस्ट_ऐप में आया और पेस्ट कर दिया, सेम कोड कॉपी करा। एडिशनल चीज़ें हटा दी, ये हटा दिया, प्रिंट हटा दिया, सिर्फ काम की चीज़ें छोड़ी। समझ गया? अब क्योंकि मैंने पाइटेस्ट लिखा है, इसका फ़ायदा देखने क्या होगा। एक और ज़रूरी इसमें कन्वेंशन है कि फंक्शन का जो नाम है इसके शुरू में मुझे टेस्ट_ लिखना पड़ेगा। ये मैंने क्या करा है, पहले मैं लिखता था कोड
उस कोड का जवाब आता था, उसको चला के दिखता था। अब मैं एडिशनल क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं, मैंने एडिशनल क्या यूज़ करा है, वर्ड क्या है उसका, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिड। क्या लिखा हुआ है, रिपीट करें एक बार, एसिड यूज़ कर रहा हूँ। क्यों एसिड यूज़ कर रहा हूँ, एसिड का फ़ायदा क्या है, उस पर हम बता सकते हैं कि अगर 5 आ रहा तो सही है वरना गलत है, सही है। अब मैंने क्या लिखा है, फाइल अलग बनाई। फाइल अलग बनाते हुए मैंने फाइल के नाम में एडिशनल क्या करा, टेस्ट अंडरस्कोर। और फाइल का कोड में कहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, f.py से। फाइल के कोड में मैंने एडिशनल क्या चेंजेस करी है, फंक्शन के नाम में टेस्ट अंडरस्कोर लगा दिया। अब आप देखना मैजिक पाई टेस्ट का, तो पाई टेस्ट ये कहता है कि मैं खुद से चीज़ें पिक कर लूँगा, आपने बताने की ज़रूरत नहीं है। पाई टेस्ट की कुछ कन्वेंशन है कि फाइल के नेम के शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर हो, फंक्शन के नेम के शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर हो, बस ये करना जरूरी होता है, बाकी पाई टेस्ट खुद संभालेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ पाई टेस्ट अंडर, थोड़ा सा पहली बार में ये टाइम लगाएगा। और क्या रिजल्ट आया, टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। हम वापस जाते हैं, कैलकुलेटर में जाते हैं, इस बार माइनस, इस बार हम लगा देते हैं डिवाइड, ठीक है। कैलकुलेटर गलत हो गया, टेस्ट केस पास होगा, नहीं होगा। अब चलाते हैं, टेस्ट केस फेल हो गया। और क्या कर सकते हैं, टेस्ट केसेस एक्चुअली होते क्या है, आपको हैकाथॉन में मैंने काम दिया था कि आपने जो हैकाथॉन बनाया उसके टेस्ट केसेस लिखने, सबको दिए थे, हमने लिखे थे। मैंने जितने भी प्रोडक्ट खोले टेस्ट केसेस ऐसे नहीं लिखते। टेस्ट केस का कॉन्सेप्ट समझे, मैंने एक मशीन बनाई है, उस मशीन में 60 सेंटीग्रेड का वाटर हम डालते हैं, जब बंदे में 8 सेंटीग्रेड का वाटर निकलता है। अब टेस्ट केस क्या होगा, जिससे मुझे सवाल भी पता होगा, जवाब भी पता होगा, मुझे मशीन की टेस्टिंग करनी है। मतलब मुझे पता होगा कि मैं 8 सेंटीग्रेड का पानी मुझे वापसी में मिलेगा, और ऐड करते वक्त मैं 60 सेंटीग्रेड का पानी डालूंगा। अगर पानी 8 सेंटीग्रेड का नहीं आया तो टेस्ट केस क्या हो गया, मशीन सही चली है, मशीन में एरर नहीं आ रहा, लेकिन मशीन काम सही नहीं करती है। इसको बोलते हैं टेस्ट केस। मैथमेटिक्स में हम करते थे, हैंस प्रूफ करते थे, सवाल भी पता होता था, जवाब भी पता होता था। हम क्या करते थे, हम सिस्टम को चेक करते थे, जिस सिस्टम से जवाब आया वो सही है वो गलत है, समझ रहे हैं। तो जो टेस्ट केस होता है ये हेल्थ प्रूफ होता है कि आपने जो काम करा है वो वर्किंग कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत तो वर्किंग नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं टेस्ट केस। तो आपके केस में आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे थे, मुझे पास कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा जो वो वाले नाम का स्टूडेंट है ना, उसने ना ChatGPT से कॉपी करा। फिर वो वाला दूसरा आया, उसने कहा जो दूसरा वाला स्टूडेंट है ना, उसी का दोस्त, उसने ChatGPT से कॉपी करा। फिर मैंने कहा सही है, दोनों एक दूसरे पर नाम लगाते रहो। अब मुझे एक बात बताएं, सब ना AI यूज़ कर रहे थे मदद से, किसी से इतना नहीं हुआ कि AI से यही पूछ रहे थे कि टेस्ट केस होते क्या। जब इतनी AI आपको यूज़ करना आ गई थी तो किसी एक से भी समझ नहीं आया कि मैं जाके ChatGPT से टेस्ट केस की डेफिनेशन पूछ लूँ। टेस्ट केस का मतलब, आपने टेस्ट केस का मतलब क्या बताया, प्रोग्राम में जो एरर आ रहा है आप वो लिख रहे हैं। मैंने पास जो ना ये वाला चीज़ दे गई, ये वाला चीज़ मुझे कल बनाऊंगा, ये वाली चीज़ मैं परसों बनाऊंगा। एक बंदे ने डेट लिखी हुई थी, ये काम है, ये मैं परसों करूँगा टेस्ट केस में। एक बंदे ने अपने प्रोग्रामिंग के एरर लिखे हुए थे। बिजनेस टेस्ट केस का मतलब है कि प्रोग्राम को चलाओ, उसके अंदर रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, 2 प्रोडक्ट अगर मैंने ऐड करी 2 प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये टेस्ट केस हो गया। एक प्रोडक्ट बाय करी तो एक प्रोडक्ट घर पे आनी चाहिए, ये टेस्ट केस। मतलब टेस्ट केस का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों बताओ फिर टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस का मतलब हमें लॉजिक को टेस्ट करना है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर टेस्ट केस सिर्फ ये काफ़ी टेस्ट केस है, 1, 2 काफ़ी है नहीं। आप कहेंगे भाई मैं तो अगर हूँ तो मैं तो 0, 0 को भी चेक करूँगा, उसमें रिजल्ट 1 रिजल्ट 1 कर देता हूँ। इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, 3 कॉपी करी मैंने, इसको मैंने कर दिया रिजल्ट 2 और इसको मैंने कर दिया रिजल्ट 3। यहाँ पे मैंने क्या करा, 0, 0 भेजा। टेस्ट केस है ना भाई, अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे। हो सकता है 0 पे काम नहीं कर रहा हूँ, कितना बनेगा 0, 0, 0, यहाँ पर हमने कर दिया 0। माइनस में कर लेते हैं, -1, -2, -1, -2 कितना बनेगा, -3। 3 टेस्ट केस लिख दिया। टेस्ट केस यही है, असल में पाई टेस्ट बोलता है फंक्शन एक है ना, तो टेस्ट केस एक है, उसमें हमने 3 लिखे, वो हमारा मतलब वो एक काउंट करेगा। मैंने 3 लिखे, इसमें क्या क्या कर रहा हूँ, 0 को 0 से प्लस करूँ, क्या आना चाहिए, -3, -1 क्या आना, -1, -2 क्या आना चाहिए, +1, +2 क्या आना चाहिए, 3। अगर ये तीनों ट्रू है तो काम सही है, फंक्शन सही बना हुआ। चला आगे देखते हैं। पाई टेस्ट लिखा, इंटर करा, एरर आ गया, मतलब फंक्शन में मसला।
एरर फंक्शन पे जाते हैं, एरर फंक्शन को डिवाइड लगा हुआ प्लस कर दीजिए, वापस आए पाई टेस्ट चलाया, पाई टेस्ट पास हो गया। अब हम अपने कोड को शॉर्ट करते हैं जल्दी से, कोड में से असर्ट हटाते हैं। कोड में असर्ट की जरूरत नहीं है ना भाई, असर्ट तो हमने वहाँ लिखा है कोड में, अब तो प्रिंट की जरूरत भी नहीं बची, अब तो कोड में इस नेम की जरूरत भी नहीं बची। अब तो यहाँ पर आते हैं इस कोड में, ये खाली नेम हटा लेते हैं, खाली नेम ये लगा लेते हैं। टेस्ट में आते हैं और सॉरी कैल पे आते हैं, कैल पे दरवाते हैं नीचे वाली का, कितना शॉर्ट सेंटेक्स हो गया, कैल सिंपल सेंटेक्स। ऐप पर आए सिंपल सेंटेक्स, टेस्ट ऐप पर आए यहाँ पर सारे टेस्ट लिखे हैं। ये है सही तरीका कोडिंग करने का। और अभी भी जो मैंने आपको तरीका बताया है ये मार्केट का 0.1% स्टैंडर्ड फॉलो करता है। अभी भी आपने वो 0.1% आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, बाकी आपने पढ़ना बाकी। तो आज से आपने ये वादा करें अपने आप से कि जब भी पाइथन का कोड लिखेंगे साथ में उसका पाई टेस्ट का मतलब टेस्ट कोड भी लिखेंगे। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मैं जब भी कोड लिखूंगा टेस्ट लिखूंगा? तो ये आपने जब भी कोड लिखना है टेस्ट उसका लाइफ में लिखूंगा। टेस्ट में क्या है, 3-4 तरीके के टेस्ट, मेरा कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पाई टेस्ट की लाइब्रेरी है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हम अपने कोर्स में पढ़ाएंगे। सर भी आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल शॉर्ट आउट में था, सर को चेक करना है। थैंक यू सो मच क्लास, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।